अब इन लोगों के बारे में नहीं बात करना है जो लोग 600 से ऊपर है ना, जिनको 600 से ऊपर मिल गया है या जिनको 600 से थोड़ा सा वास्ता है, 600 को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 600 है या 580 है मान के चलो, इन लोगों से मुझे अब कोई रिश्ता नहीं। डोंट ट्रस्ट एनटीए एनीमोर। इस 2024 से आई एम नॉट ट्रस्टिंग एनटीए एनीमोर। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म यू दैट येस दिस काइंड ऑफ स्कैम कैन हैपन अगेन एंड वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तुषिता चक्रवर्ती। तुम देख रहे हो मेरे साथ अपना बायो सिस्टर। तो बेसिकली अब हम लोग का जो डेटाज है या हमारे जो खबर आ रहे हैं वो बहुत ही अजीब टाइप्स के आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि रीनीट होगा, कोई बोल रहा है कि रीनीट नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि मुझे अब इन लोगों के बारे में नहीं बात करना है जो लोग 600 से ऊपर है ना, जिनको 600 से ऊपर मिल गया है या जिनको 600 से थोड़ा सा वास्ता है, 600 को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 600 है या 580 है मान के चलो, इन लोगों से मुझे अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे मेनली फोकस करना है उनके ऊपर जो सोच रहे हैं कि दी हम अच्छा सा खासा ड्रॉप देंगे, अच्छे से प्रिपरेशन लेंगे। मुझे उनसे बात करना है क्योंकि सच बताऊँ आई डोंट ट्रस्ट एनटीए एनीमोर। इस 2024 से आई एम नॉट ट्रस्टिंग एनटीए एनीमोर and this is my responsibility to inform you that yes this kind of scam can happen again and we have to be well prepared for that। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन सिस्टम इतना टॉक्सिक क्यों बन रहा है। मुझे बहुत सारे न्यूज़ेस आ रहे हैं, सिर्फ एक इसके बारे में नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जिनका 200 से 500 वाला नाता है, 200 से 500 वाला नाता है। इनके साथ मेनली बात करेंगे कि तुम्हें अभी क्या करना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि ड्रॉप लूँगी तो आई विल से ड्रॉप इज़ रियली नॉट अ गुड ऑप्शन आफ्टर 2024 एग्जामिनेशन। अभी 23rd को तुम लोगों का एक रीनीट है जो कि ग्रेस वाले स्टूडेंट्स का होगा एंड वी वांट टू चेक द पेपर डिफ़िकल्टी लेवल क्योंकि वो वाला हमें थोड़ा देखना है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कि लेटेस्ट अपडेट हमारे पास क्या क्या आए हैं। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये बताया है कि रीनीट ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल नहीं है। ये मुझे पहले ही पता था, ठीक है, ये कोई नई बड़ी बात नहीं है, ये मुझे पहले ही पता था। पता है तुम लोग को अभी ये सुन के बहुत ही ख़राब लगेगा पर ये बात तो सच है भाई कि रीनीट तो पॉसिबल नहीं है। सोच के देखो ना एक बार, पूरे इंडिया का रीनीट पॉसिबल नहीं है। तो ये अभी तक के लिए न्यूज़ है कि रीनीट पॉसिबल नहीं है। तो तुम क्या अभी पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं, मैं बोलूँगी सुप्रीम कोर्ट इज़ एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी कर सकता है। तो लेट्स होप द बेस्ट फॉर रीनीट, ठीक है। एक बार होप करते हैं कि जिन सब जगहों में गलती हुई है, जिन सब जगहों में स्कैम किया गया है, उन सब जगहों में रीनीट की एक उम्मीद तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। फुल क्लैरिफिकेशन मांगी गई है एनटीए से कि बताओ भैया कि इतने सारे पता है जब ग्रेस मार्क्स हटाया गया, जब ग्रेस मार्क्स रिमूव हो गया तब तुम्हें पता है 733 स्टूडेंट्स ऐसा ही कुछ रेशियो है जो फेल कर गए, अब इससे एनटीए से क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है कि कितना ज़्यादा आपने दिया था उन लोगों को ग्रेस मार्क्स कि वो फेल कर गए। फेल करने का मतलब है अगर कोई 130 से नीचे लाता है तो वह फेल कर जाता है, ठीक है, वो इस एग्ज़ाम के लिए नो मोर एलिजिबल, ठीक है। बिहार की कंट्रोवर्सी के ऊपर भी बताना पड़ेगा। रीनीट ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट का 23 जून को है, मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मेन वर्डिक्ट आने वाली है वो 8 जुलाई को आने वाली है। उससे भी बड़ी बात है कि इससे पहले हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली थी, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी 6th से, ठीक है, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। कुछ एडवोकेट्स ये मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग को स्टॉप करके 8 जून के मतलब 8 जुलाई के बाद स्टार्ट किया जाए। ज़ाहिर सी बात है, अच्छी बात बोली है क्योंकि वर्डिक्ट आने तक एक बार देख भी तो लेना पड़ेगा कि क्या क्या वर्डिक्ट आ रहा है, कैसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब करेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, फाइन। अब काउंसलिंग स्टार्ट होगा 6 जुलाई से। अब तुम्हारे पास अगर 200 से 300 मार्क्स है, कितने हैं तुम्हारे पास? अगर 200 से 300 मार्क्स है तो जाहिर सी बात है अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना, तुम्हें भी 3 चीज़ें करना चाहिए। एक तो है फुल ड्रॉप। अब मुझे लगता है ये ऑप्शन तभी वैलिड है अगर तुम्हारे पास 400 से ऊपर मार्क्स है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 400 से ऊपर मार्क्स है तो मैं बोल सकती हूँ हाँ, तुम अगर पुश करोगे बहुत ज़्यादा तो तुम्हारे शायद
650 आ जाए। देखो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि इस बार का ओवरऑल कट ऑफ 630 होगा, ग्रेस हट जाने के बाद भी 630 होगा, 630 होगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारे 400 से ऊपर आ रहे हैं इस वक्त और तुम्हें लगता है कि तुम इसे आराम से 650 करोगे, अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ 650, वाई एम आई टारगेटिंग 650, बिकॉज इट कैन हैपन दैट नेक्स्ट ईयर suddenly the competition will increase, the gear up of students will increase and it will go to 650. So 650 का तुम्हें एम लेके चलना पड़ेगा कि 650 लाएंगे तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप के बारे में पता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जिन लोगों को 200 से ऊपर आ रहा है और वो श्योर नहीं है कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर ट्राई तो करना ही चाहते हैं वो लोग भी, तो उन लोगों को बोलूँगी कि हाँ तुम ड्रॉप मतलब पार्शियल ड्रॉप ले लो, ठीक है। अब पार्शियल ड्रॉप के ऑप्शंस के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, इसी के ऊपर ही है वीडियो, ठीक है। तो ये कब होता है, जब तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है कि नहीं होगा, शायद नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए होता है पार्शियल ड्रॉप। तो पार्शियल ड्रॉप का केस मैंने तुम्हें बता दिया। और जो लोग इस ईयर एडमिशन ले रहे हो, मौज करो, तुम्हें अभी पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग स्टार्ट होने दो, या तो MBBS अब्रॉड ले लो या तो प्राइवेट ले लो। बस एक ही बात बोलूँगी, अब्रॉड का स्कैम चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे अगर तुम मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट करते हो। अब्रॉड का भी कुछ स्कैम चल रहा है, पर्सनली बताऊंगी, इंटरनेट के ऊपर नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ों के स्टैट्स थोड़े डेंजरस होते हैं, ऑन इंटरनेट नहीं बताना चाहिए। पर्सनली भी स्कैम्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो प्लीज़ अलर्ट होके MBBS अब्रॉड चूज़ करो, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है पार्शियल ड्रॉप देने के। पहले तो है BAMS, BHMS। BAMS क्या होता है, आयुर्वेदा होता है। BHMS क्या होता है, होम्योपैथी होती है। BSc नर्सिंग भी होती है, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है, मतलब मोस्टली गर्ल्स के लिए होती है, तो ऐसा नहीं है कि बॉयज़ के लिए नहीं होता है, ठीक है। अलाइड साइंस के ऊपर पैरामेडिकल है और नॉर्मल BSc है। देखो किसी को नॉर्मल BSc करना है तो वो आराम से कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कर सकता है। इसके लिए तो CUET होता है, CUET बाया तुम जाओ ना, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है। मैं पैरामेडिकल की बात करती हूँ, इसमें कोई नीट वाला सिस्टम नहीं है, इसके लिए सेपरेट एग्जाम्स होते हैं जो कि तुम्हें ढूंढ के देने पड़ते हैं, ठीक है। वो सेपरेट एग्जाम्स तुम्हें ढूंढ के देने पड़ते हैं। अगर तुम बोलो तो मैं पैरामेडिकल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आई विल से इट्स वेरी लेट। अभी पैरामेडिकल के मैक्सिमम एग्जाम्स हो चुके हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि जो एग्जाम्स बचे हैं तुम फटाफट फॉर्म फिलअप करो पहले। BSc नर्सिंग बाय नीड भी होता है और विदाउट नीड भी होता है, दोनों ही तुम ट्राई कर सकते हो। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। BHMS बाय नीड होता है, BAMS भी बाय नीड होता है। BDS इतने मार्क्स में नहीं आएगा, 200 से 500 के अंदर BDS नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली BDS को क्रॉस करने के लिए तुम्हें 550 क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स है तो देयर इज़ अ चांस कि तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये मार्क्स का अगर तुम्हारे पास चांसेस है तो शायद से चांसेस है, अगर तुम्हारी किस्मत खुली तो तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें शायद से MBBS में स्टेट कोटा मिल जाएगा, आशा करते हैं इस साल के रिपोर्ट से। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि बेस्ट कौन सा है दीदी, मेरी ओपिनियन है, मैं किसी को यहाँ पे ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, मेरी खुद की ओपिनियन है, BSc नर्सिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। इट्स अ मोस्ट हाई पेड सैलरी वाली होती है, और सबसे बड़ी बात है BSc नर्सिंग इज़ अ ह्यूज जॉब। यू कैन नॉट इवन इमेजिन BSc नर्सिंग कितना हार्ड जॉब होता है। BSc नर्सिंग इज़ अ ह्यूज जॉब, फिर BAMS, फिर BHMS, पैरामेडिकल एंड BSc नॉर्मल BSc, ठीक है। अब BAMS एंड BHMS में तुम डॉक्टर बन रहे हो, BSc नर्सिंग में तुम डॉक्टर नहीं बन रहे हो, ना ही तुम पैरामेडिकल में डॉक्टर नहीं बन रहे हो। BSc में भी तुम नॉर्मल ऐसे डिग्री कर रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है शायद से, पर यही ऑलमोस्ट मोटा मोटी यही बोलेंगे तुमको सब कुछ, ठीक है। अब मैं तुम्हें कट ऑफ के बारे में थोड़ा वाकिफ़ कर देती हूँ। पहले मैं तुम्हें ये चीज़ समझाती हूँ कि तुम्हें कैसे एडमिशन्स मिल सकते हैं कट ऑफ के अनुसार देखें तो 15%। इसी के लिए तो बच्चे मरते हैं, इसी के लिए ही तो बच्चे मरते हैं। लेट मी शो यू, सी दिस 15% ऑल इंडिया कोटा AYQ सीट्स, यही तो होता है वो कोटा जिसके लिए बच्चे इतना ज़्यादा मांगते हैं इसको। यही तो होता है गवर्नमेंट सीट बेटा, इसे गवर्नमेंट सीट कहा जाता है, इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा मांग करते हैं। ये होता है स्टेट कोटा, जो कि मैक्सिमम चांसेस रहते हैं उन स्टूडेंट्स को मिलने का जिनको एटलीस्ट 550 के ऊपर मिला है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे तुम्हारा 1 करोड़ तो खर्चा हो ही जाएगा अगर तुम डीम्ड में पढ़ने गए तो, ठीक है।
उसके बाद मैं बात करती हूँ ESIC एंड AFMC। ये क्या होती है? ये तुम्हारी मिलिट्री सर्विस हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? मिलिट्री सर्विस हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एम्स इंस्टीट्यूट और जिप्मर कॉलेजेस। जिप्मर कॉलेजेस अभी के डेट पे इतनी इजीली नहीं मिलता। एम्स में तुम्हें BSc नर्सिंग या तो पैरामेडिकल मिल जाएगा, ठीक है, या तो पैरामेडिकल मिल जाएगा। उनकी खुद की एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है, उनकी खुद की एग्ज़ाम्स होती है। इसके बारे में भी कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट ईयर जब तुम लोग प्रिपरेशन करोगे, पहले से मैं ये सब चीज़ें तुम्हें इन्फॉर्म करके रखूँगी ताकि तुम्हें बिल्कुल वाकिफ़ नॉलेज हो कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी मुझे, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट पहले ही बताया, जो कि बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज हो रहा है। जिप्मर कॉलेज ये अभी के डेट में मिलना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि कट ऑफ क्या है दी, मैं बोलूँगी 50%। देखो 50% बात की बात बोल रही, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है 164 तुम्हारी क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। अच्छा, जनरल PH के लिए 146 तुम्हारी क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। SC ST OBC के लिए तुम्हारे पास 129 क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। SC OBC PH के लिए 129 तुम्हारी मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है, एंड ST PH के लिए तुम्हारे पास 129 क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो ये है क्वालिफाइंग मार्क्स जिसको मैंने मार्क किया, क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। अब अगर तुम बोलो कि दीदी गवर्नमेंट का बता दो, तो गवर्नमेंट के लिए मैं ऑलरेडी पता है, लेट मी से यू अगेन। गवर्नमेंट के लिए अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो अभी तक का जो रिपोर्ट है सारे स्टेट को मिला के, टेंटेटिव बोल रही हूँ मैं, 645। सारे स्टेट को मिला के मैं टेंटेटिव बोल रही हूँ। अगर मेरी स्टेट की बात करूँ, वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पे 625 है, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल से हो, देख रहे हो अगर, लाइक वाइक कर दो यार, तुम्हारी बहन हो, आके मिल लो भाई। 625 है, तो अगर तुम्हें इतने मार्क्स मिले तो जाओ भाई, भाग के जाओ, काउंसलिंग में पहले बैठना है तुमको, ठीक है, ठीक है। 45% मतलब ऐसा है कि तुम्हारा मान के चलो 590 के ऊपर हुआ तो हो जाएगा। इन लोगों का भी वैसा ही है देखा जाए तो इनका क्या होगा, 550 के ऊपर हो जाएगा, है ना। इसका क्या है, इसका कितना पकड़े, इसका भी 550 के ऊपर ही पकड़ो, और इनका क्या पकड़े, इनका 510 के ऊपर पकड़ो। मतलब मैं अगर तुम्हारा एक डेटा निकालूँ तो मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ 510 के ऊपर तो चाहिए। अगर तुम्हें गवर्नमेंट चाहिए तो तुम्हें 510 के ऊपर तो आराम से चाहिए। समझ आ रहा है? ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि नीट के कट ऑफ्स क्या क्या है, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका 200 से 500 मार्क्स का है, ठीक है। पहले BSc नर्सिंग की बात करते हैं, छोरियों की तरह बात कर लेते हैं। छोरियों के लिए 50% चाहिए जनरल कास्ट में, मतलब कि 500 प्लस चाहिए तुमको अगर नीट में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए नर्सिंग पढ़ाई करने के लिए, और 45% चाहिए अगर तुम OBC SC या ST कैटेगरी से हो। ऑलमोस्ट मैंने मार्क्स देखो लिख दिया है तुम्हारे लिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं करती। OBC के लिए मैंने लिख दिया 450 के ऊपर होना चाहिए, SC के लिए 360 के ऊपर होने से चलेगा, EWS के लिए 400 से ऊपर होने को चलेगा, SC के लिए 400 से ऊपर करोगे तब भी चल जाएगा। ये तुम्हारी BSc नर्सिंग की टेंटेटिव मार्क्स है। इस मार्क्स में तुम आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग कर सकते हो। अब मैंने पहले ही तुम्हें वो एक बात बताई, विदाउट नीट भी हो सकता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज सिर्फ नीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो नीट की एक परिभाषा है, ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें मिल रहा है पार्शियल जॉब, तुम्हें लेना ही है तो वाई नॉट, तुम सस्ते कॉलेजेस में पढ़ो और उसके साथ ही साथ तुम नीट की प्रिपरेशन जारी रखो। मेडिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, अपनी एक एनकरेजमेंट आएगा कि हाँ करना है भाई, करना है। और अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उसके लिए A&M भी चलेगा, ठीक है, A&M भी चलेगा तुम्हारे लिए। मैंने A&M को जस्ट ऐसे ऐड कर दिया है क्योंकि A&M ना साइंस वाले भी कर सकते हैं और बिना साइंस वाले भी कर सकते हैं। ये भी एक काइंड का नर्सिंग ही होता है, ठीक है, ये एक नर्सिंग होता है, ठीक है। जैसे GNM A&M ये कुछ टाइप्स के नर्सिंग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं BAMS के बारे में। पहले बता दूँ ये नीट से ही होते हैं, नीट के अलावा ये नहीं होते हैं। तो चलो देख लेते हैं कट ऑफ क्या है गवर्नमेंट के लिए। देखो गवर्नमेंट की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही होगी, तुम इससे हमसे क्या ही आशा कर लोगे। युवा कैटेगरी के लिए 490 का पकड़ के रखो, 410 मैंने लिखा है, अगर लास्ट राउंड में भी किसी को मिल गया तो 410 में मिलेगा। OBC के लिए 456 ऑलमोस्ट चाहिए ही चाहिए। EWS के लिए 450 तो चाहिए बेटा, चाहिए ही मतलब क्या बोलूँ, चाहिए, ठीक है। SC के लिए 389, 390, 400 ऐसे चलेगा, ठीक है।
SC के लिए 250 260 ऐसे मार्क्स चल जाएंगे, ठीक है। अगर तुम प्राइवेट की बात करो भैया, तो प्राइवेट के लिए तो सिंपली तुमको दिख रहा है ना कि 170 के ऊपर तो ऐसे ही क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो तुम्हें प्राइवेट मिल जाएगा। 130 के ऊपर तो ऐसे ही क्वालिफाइंग मार्क्स है, तुम्हें मिल जाएगा। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूँगी, प्राइवेट के केस में तुम्हें क्या करना है, अच्छे से कॉलेज की वेरिफिकेशन करनी। क्यों तो तुम्हारे दिल में भी क्वेश्चन आ सकता है। मानो ऐसा हुआ कि सपोज़ कोई BAMS कॉलेज है, ठीक है, जो कि प्राइवेट कॉलेज है। अब तुम्हें ये नहीं पता है कि NMC वेरीफाइड है या नहीं है, तो तुम्हें ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ से बैचेस निकले हैं या नहीं, यहाँ से BAMS बैचेस निकले हैं या नहीं। अगर तुम देखते हो यहाँ से बैचेस नहीं निकले हैं, उस कॉलेज में बेटर है तुम एडमिशन ना लो, क्योंकि कब कॉलेज बंद कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती बेटा, ठीक है। ये BAMS के केस में कभी कभी देखा गया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, अब तुम अगर पूछो कि कहाँ कहाँ पे मिलेगा, अच्छा, तो मैं बोलूँगी कि महाराष्ट्र में मिल जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में मिल जाएगा तुम्हें, चंडीगढ़ में तुम्हें मिल जाएगा, चंडीगढ़ में तुम्हें मिल जाएगा, दिल्ली में भी तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे BAMS के अच्छे अच्छे कॉलेजेस तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। फिर BHU इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर BAMS। तो ये अच्छी ऑप्शंस है, ठीक है, BAMS के लिए। अगर तुम्हारी कट ऑफ अच्छी बन रही है तो तुम आराम से कर लो भैया, कोई बात नहीं है। लाइक अच्छे जगह से कोई भी कोर्स पढ़ना वर्थ इट होता है, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। उसी के साथ मैं थोड़ा BHMS भी दिखाऊंगी तुमको। BHMS भी ये तो थ्रू नीट होता ही है, सबको पता है ये चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं दिखाऊंगी कट ऑफ कितना जाता है। देखो 380 to 420 तुम्हें लाना ही पड़ेगा जनरल के केस में। OBC में 400 तो लाना है, EWS में 410 लाना है, SC में 296 लाना है, ST में 260 लाना है ना। और प्राइवेट में तो तुम्हें पता ही है 170 के ऊपर और 130 के ऊपर, इतना लाओगे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम मुझसे पूछो कि प्राइवेट में खर्चा कितना होता है, वो मैं ज़रा बता दूँ तुम्हें कि प्राइवेट में खर्चा पकड़ लो 4 to 5 lakhs तो हो ही जाएंगे। सस्ता है अकॉर्डिंग MBBS प्राइवेट से देखो तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, कुछ भी नहीं है। एक ही बारी का मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ओके फाइन। अब मुझे ये दिखाना है कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बनते हो तो क्या क्या होगा, क्योंकि व्हाट इफ़ यू डोंट बिकम, ये वाला सिचुएशन हमें NTA ने आज तैयार करके दिया है। ये NTA का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें ऐसा एक देश दिया है जहाँ पे वो बच्चे पढ़ सकते हैं जिन्होंने पैसे दे दिए, पर वो नहीं पढ़ सकते जिन्होंने पैसे नहीं दिए क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए। देखो, एक तो होता है बेटा कि तुम पैसे दे के पढ़ रहे हो, वो अलग होता है, और तुम पैसे दे के रैंक खरीद रहे हो, वो अलग होता है। और मैं सेकंड कैटेगरी को नहीं झेल सकती, मैं फर्स्ट कैटेगरी को बोल सकती हूँ कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने पैसे दे के पढ़ाई की है भाई, वर्थ इट होगी तुम्हारी पढ़ाई। तुम पैसे दे के रैंक खरीद रहे हो, ये मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फॉर सेफ्टी, अगर तुम्हें मन करे कि कुछ और भी एक्सप्लोर करते हैं दीदी, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी ऑप्शन खोल दिया है, जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट। मतलब आई एम सेइंग यू, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मैं बता सकती हूँ इन सब में इतनी सैलरी मिलती है अगर तुम अच्छे जगह पे काम करते हो तो। एंड गवर्नमेंट में काम करते हो तो ऑब्वियसली मिलेगा, इतना ही मिलेगा भाई। रेडियोलॉजिस्ट को ऑलमोस्ट 11 लाख के पास, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट को 3 लाख ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट को 3 लाख, फिजियोथेरेपिस्ट को 2 लाख तो मिल ही जाएगा, नर्सेस को 2 लाख मिल जाएगा, ठीक है। ऑटोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट को 3 लाख, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को 2 लाख मिल जाएगा। अब देखो, ये दिखता तो इतना सुंदर है, लैविश दिखता है, बट इतना लैविश होता नहीं है, हर जगह में ये नहीं होता है। बेसिकली ये अगर तुम जो देख रहे हो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी है, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में सैलरी लो होती है। तो अगर तुम मुझसे यहाँ पे पूछोगे कि दीदी कौन सी चीज़ें करें कि सैलरी थोड़ा ज़्यादा होगा, मैं बोलूँगी नर्सिंग करो, रेडियोलॉजिस्ट बनो, ये अच्छा है। और अगर तुम्हें यहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो फिजियोथेरेपिस्ट बनो, ये तीनों बड़े अच्छे हैं तुम्हारे लिए। इनमें सैलरी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी आती है, सेंट्रल में काम करो या ना करो, स्टेट में भी काम करोगे एडिक्वेट बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी, मैं बताती हूँ। बाकी चीज़ों का मैं गारंटी नहीं दे सकती। मैंने बोला मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मुझे हर एक चीज़ का सैलरी पता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, नाउ आते हैं पैरामेडिकल के बारे में। बहुत लोग पूछ सकते हैं, बहुत लोग नहीं पूछ सकते। अगर तुम्हें लगता है कि अभी तक तुमने जितना देखना था देख लिया तो यू कैन स्किप द वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें होती है पैरामेडिकल में, बहुत सारी चीज़ें होती है पैरामेडिकल में। जस्ट ट्राई करके तो देखो, इसके लिए अलग से एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर तुम इस वीडियो को देते हो 50 लाइक्स,
50 थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो मान के चलते 40 लाइक्स अगर दे देते हो इस वीडियो को, मैं पैरामेडिकल के बारे में भी बात करूँगी या नर्सिंग एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूँगी, ठीक है। पर इसके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स को देने पड़ते हैं, जिससे तुम्हें पार्शियल ड्रॉप के लिए एक अच्छा खासा सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है सारी की सारी लिस्ट, और ये लिस्ट तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, नीचे मिलेगा। बिल्कुल डाउनलोड कर लेना इस लिस्ट को, तुम डाउनलोड करके इस लिस्ट को अपने पास रख दो। ये लिस्ट तुम्हें बहुत काम आएगा जब तुम पार्शियल ड्रॉप देने की सोचोगे तब, ठीक है। तो बस और क्या, थैंक यू टुडे, मतलब इतना ही बोलना था। और सिर्फ लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगी कि हार नहीं मानना है। अभी तक थोड़ा सा विश्वास रखते हैं, ठीक है, अभी तक थोड़ा सा विश्वास रखते हैं सबके ऊपर, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और जिन लोगों को मिल गया है चांस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग बैठने वाले हो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि क्या पता तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम है पर तुम्हें मिल जाए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो 600 के ऊपर हो, ऑलमोस्ट तुम्हें मिल ही जाएगा। 580 के ऊपर वाले को बोलूँगी कि कीप गोइंग, मतलब कोशिश करते रहो, संघर्ष जारी रखो, क्या पता तुम्हें कॉलेज मिल जाए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में मिल जाए तो मिल जाएगा, ठीक है। और मैं स्टेट गवर्नमेंट की एक बार तुम्हें फ़ीस बता देती हूँ। स्टेट गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट फ़ीस होती है 20 लाख, ठीक है। ये मान के चलो 20 से 25 लाख तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये मान के चलो, फिर भी ये कम है प्राइवेट से देखा जाए तो, मैं फिर भी बोल रही हूँ, फिर भी ये कम है प्राइवेट से देखो तो ये ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत कुछ बोल दिया आज तुम्हारे बारे में, जो जो मुझे बोलना सही लगा, जो जो मुझे तुम्हें बताना सही लगा कि हाँ तुम्हारे पास होना चाहिए। अभी तुम क्या करोगे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें एटलीस्ट करो। तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया है। एंड आई रियली वॉन्ट यू पीपल दैट तुम लोगों को अच्छा खासा कुछ भी मिल जाए, मतलब मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, कोई परेशान नहीं है इस मोमेंट पे। बिकॉज़ परेशान होना ये तो हमारे हाथ में था नहीं, इंडिया ने हमें करवा दिया परेशान। तो बस एक ही चीज़ प्रे करूँगी मैं कि बहुत अच्छा कुछ हो जाए तुम्हारे साथ, क्योंकि भैया बर्दाश्त नहीं होता जब कुछ ख़राब हो जाता है तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए बिल्कुल अटेंशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो तो तुम्हें टेलीग्राम में मिल ही जाएंगे। टेलीग्राम के बारे में ज़रा बता दूं कि टेलीग्राम का नाम अपना बायो सिस्टर है, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आके तुम टेलीग्राम को एक्सेस करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स जो कि मैंने बनाया है, मैं गारंटी देती हूँ इस नोट से सिलेक्शन मिलेगा। इनफ टू ब्रिंग 300 लाए हैं मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने इस साल, ठीक है। तो बस और क्या, करते रहो यार, संघर्ष करते रहो, संघर्ष करोगे सब होगा। इन लोगों के लिए आज मैंने थोड़ी सी बात की। आई नो यही सबसे ज़्यादा पैनिक करने वाले लोग हैं, इन्हें ही सबसे ज़्यादा पैनिक हो रहा है कि ड्रॉप दे या ना दे। इन्हें सबसे ज़्यादा चिंता है कि कल मैं क्या करूँगा, माँ बाप मुझे क्या कहेंगे। इनको ही सबसे ज़्यादा चिंता है कि 200 से 300 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनको ही सबसे ज़्यादा चिंता है कल मैं क्या करूँगी, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊँगी। इन चिंता के टाइम पर मुझे लगा आई शुड हेल्प यू, ठीक है। तो बस और क्या, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।